हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैडी प्लस में। मैं श्याम राठौर आज आपको डिस्कस करूंगा कि बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम्स। अब इसमें क्या है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करें सेशन। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा BC के समांतर कौन सी रेखा खींची जाए, DE। दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। देखो ये AB लाइन को और AC लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है, ये D पॉइंट पर, ये E पॉइंट पर। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इस पे हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट कहा गया ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो समझो AD, प्रूव दैट क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब चले क्वेश्चन पे, देखो हल। अब जो है उस पे हम क्या करें, देखो माना त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC, जिसमें BC के समांतर एक रेखा, BC के समांतर एक रेखा AD के समांतर एक रेखा AD को एक रेखा AB, देखो कई समांतर एक AB को कौन काटता है, AB को D पर तथा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब काटते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जो अभी इस चित्र में लिखा है वो हमने अभी किया है। अब देखो, अब इसका कंस्ट्रक्शन करें, रचना करें तो समझें। BE और DC को मिलाएं। देखो BE और DC को मिलाना है, इसको ये हम इस टाइप में मिला देंगे और DC को मिला देंगे। और देखो अब लिखेंगे कि BE और DC को मिलाया, BE और DC को मिलाया। अब मिलाने के बाद देखो, अब हम AB पर परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो देखो AB पर एक परपेंडिकुलर इस टाइप में डाल दें, इसको नाम दे दें E के बाद F। ये परपेंडिकुलर हो गया, AB पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, EF। और ये हो गया, और AC पर परपेंडिकुलर क्या डाल दें, मान लो DA है, ये मान लो N डाल दें, क्या डाल दें, N। अब वही लिखे, देखो मिलाया, इसके बाद तथा परपेंडिकुलर समझे। EF किसका परपेंडिकुलर है, आप कहेंगे परपेंडिकुलर EF है, AB का परपेंडिकुलर है, AB तथा और सेकंड परपेंडिकुलर देखो DN किसका परपेंडिकुलर है, DN आपका परपेंडिकुलर होगा। देखो D और N परपेंडिकुलर किसका होगा, AC का। किसका, AC, यहां हम लिखें AC।
डी एन किसका परपेंडिकुलर हो गया, ए सी का हो गया। तो यहाँ हमने ए सी लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई कि डी एन परपेंडिकुलर है ए सी का और ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी का। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो अब हम चले मुद्दे की बात पे। ये देखो ए डी अपॉन डी बी निकालना है तो ए डी लाइन देखो, ए डी लाइन कहाँ है, ए डी। तो ट्रायंगल कौन सा हो सकता है, ए डी और ई ट्रायंगल लेंगे हम। देखो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई। अब ये लाइन कौन सी है, डी और बी, पकड़ो इसको डी बी। आप ये दे सकते हैं डी वी ई। तो अपॉन एरिया ऑफ डी ई डी, देखो एरिया ऑफ डी बी ई। अब आपको पता है क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। लेकिन अगर आपको ना आए तो मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। 1/2 रखो, ठीक। आपको नहीं पता बेस इंटू हाइट, कोई बात नहीं, ये रखेंगे। ए डी ले रहे हैं ना तो रखेंगे ए डी इंटू, अब कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे, ई एफ। क्या लेंगे, ई एफ अपॉन 1/2, ये कहा लेंगे नीचे वाला क्या, डीवी, क्या डीवी इंटू, अब कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे, यही परपेंडिकुलर लेंगे ई एफ। अब हुआ कैसे है ये भी समझने की कोशिश करो बेटा। देखो ए डी बी पकड़ो, ए डी ई, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो ये बेस हो गया, ए और डी क्या हो गया, बेस हो गया। और देखो ये वाली ये हाइट हो गई, एफ ई, एफ ई क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है, एफ ई हाइट हो गई। अब मेरी बात यहाँ एक ध्यान से समझो, इसमें देखो अब त्रिभुज डी बी ई में, डी बी ई में ये वाला है। अब देखो बेस क्या हो गया, बेस तो ये हो गई, हाइट क्या हो गई। अब मेरी बात बताओ, आप कहोगे सर ये हाइट कैसे लिखी है आपने, डी एन, ये हाइट कैसे है। तो देखो बेटा मैं एक छोटी सी बात समझाऊं तो समझना। अगर मान लो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज, तो इसकी ऊंचाई कौन सी होती है आपकी, ये हाइट यही होती है ये वाली। अगर ये आइसो स्केल त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो आपका, तो कैसा बनेगा, तो समझिएगा समद्विबाहु त्रिभुज आपका ऐसे ही तो बनेगा। अब हमें बताओ, मान लो सपोज ये आपका डी है, ये आपका ई है और ये कुछ भी मान लो ये बी है। अब हमें ये बताओ कि हाइट कौन सी होगी, क्या डी वी हाइट होगी, नहीं, ये हाइट होगी आपकी, यहां से एक लाइन खींचेंगे आपकी हाइट ये आ रही होगी, ये हाइट आ रही होगी, वही चीज तो यहाँ है। समझो मैं ये आपको समझाऊं। देखो अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अच्छे से समझना बेटा। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये आपको दिख रहा है इस टाइप का, ऐसे दिख रहा है। अब बताओ इसका हम अगर इस टाइप में कर दे, इसको सीधा कर दे, सीधा कर दे तो बताओ आप ही बताओ हाइट कौन सी होगी, हाइट कौन सी होगी, क्या ये हाइट नहीं होगी, नहीं, यहां से एक सीधी लाइन आ रही होगी, यहां ऊपर समझो, क्या ये हाइट रही होगी, ये हाइट रहेगी। आप बताओ ये सीधा, देखो सीधा जी हाँ, बताओ ये आपका डी है, देखो मैं लिख दूं यहाँ आपका डी हो गया, ठीक है, ये डी हो गया। अब डी के बाद मुझे बताओ, ये डी के बाद हाँ ये डी हो गया, अब ये ई हो गया। आपकी हाइट कौन सी हो रही होगी, ये देखो इस टाइप में हम कर लें, ये अब इस टाइप में कर लें, इस टाइप में जो था हम इसको कर लें, तो आप कहेंगे हाइट आपकी, देखो सीधा रखा हमने, क्या इस टाइप में होगी, ये वाली हाइट होगी, ये वाली हाइट हो रही होगी, ये वाली, ये समझ लो इस टाइप में आपका अगर ट्रायंगल हम कह दें, इस टाइप का ट्रायंगल देखो,
तो हाइट क्या हो रही होगी, कहेंगे सर ये वाली आपकी हाइट हो रही होगी, वही आपकी एफ भी हाइट है, ई एफ वही हाइट है। यही समझ लो ना आप, यहाँ समझो। अगर ये हमारी रेखा होती तो क्या हाइट हमारी ये वाली ऐसी होती, नहीं, इस टाइप में आ रही होती, इस टाइप में ये हाइट हो रही होती। मैं यहाँ अड़ कर नहीं रहा हूँ, बिगड़ जाएगा, ये हाइट होती हमारी ये वाली, वही हमारी बेटा यहाँ दी गई। इसको इस टाइप में करके आप कर सकते हैं, समझ जाएंगे आप कि हमने क्या किया है। देखो इस टाइप में करें ना तो आपको समझ जाएगा, ठीक, ये वाली हाइट रहेगी, ठीक है। इसको हम इस टाइप में कर दें तो आपको आराम से समझ में आए, ये हाइट ये वाली होगी, यही आपकी ई एफ है, ठीक। अब ये समझ में आ गया। आप ई एफ से इसे एवरेज कर दें, ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, क्या बचा, ए डी अपॉन डी वी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम दूसरी बात करें, यहां देखो नीचे दिख रहा है क्या, अब हम इस वाले में करें, किसमें, इस वाले में, तो देखो ए अपॉन ई सी, ए को देखें, ए क्या, ये है, तो इसमें फिर से वही ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, वही है ट्रायंगल बन रहा है ना, एडीई, सॉरी, अपॉन देखो ए है ना, तो ए डी ई वही ट्रायंगल बन रहा है। अब ई सी देखो, अब है ई सी, अब ई और सी कौन है, ई सी है, तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ई डी सी, कौन सा बन रहा है, ई डी सी। अब एरिया निकाल दें हम, ई डी सी, देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ई डी सी, ये वाला ई डी सी, ये वाला। अब देखो वही 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें भी लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें भी लगाएंगे। अब हम इसमें कहा, अगर आप नहीं कर पा रहे, ये हाइट में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मत करो आप, 1/2 ये रख लो। बेस का मतलब हमने क्या बताया आपको, कौन सा, ए लेनी है, ए ले लो। हाइट क्या है, दूसरे नंबर की परपेंडिकुलर ले लो डी एन, दूसरे नंबर की परपेंडिकुलर ले लो डी एन, सेम अप्रोच इसमें लगा दो, 1/2 के बाद देखो बेटा इसमें हाइट क्या है, ईसी ले लो, ये ईसी है तो ये क्या होगी आपकी बेस हो जाएगा ईसी, और हाइट क्या हो रही होगी आपकी, हाइट हो रही होगी डीएन। अब वही त्रिभुज में आप एक बार फिर से एनालिसिस कर लो, चेक कर लो, ए डी ई देखो 1/2 बेस क्या है, बेस ए, हाइट क्या है डीएन। अब इसमें देख लो ई डी सी 1/2 बेस तो इसी है, हाइट वही ट्रायंगल ऐसा ही जिस प्रकार भी बताया था ना बेटा, वही ट्रायंगल इस टाइप में है जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। इस टाइप में इसकी हाइट आ रही होगी ये वाली, इसलिए ये हाइट है आपकी डीएन वाली, कौन सी, डीएन वाली, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अगर हमने कहा डीएन से डीएन कैंसिल, 1/2 से 1 कैंसिल, अब बचा आपका ए अपॉन ई सी, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, कौन सी, सेकंड हो गई। अब देखो, अब हम थोड़ा इरेज करें तो आपको समझ में आए कि थोड़ा सा बचा है। अब प्रूफ ये करना है हमें, कोई बात नहीं। अब देखो अब यहां एक बात समझो कि ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ये क्या है, एक समांतर रेखा है, समांतर रेखा में ये आप देख रहे हो, ये वाला अगर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, और ये इसी एक ही आधार पर बने हों, अगर एक ही आधार पर बने हों तो दोनों क्या होते हैं, दोनों का क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। हम ये एक ही आधार पे इसका भी बना दें, ये भी तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या, डी बी सी का क्षेत्रफल और ई बी सी एक ही आधार है ना, एक ही आधार पर
बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है तो हम लिखना पड़ेगा ये हमें। क्या लिखेंगे तो समझो कि चूंकि एक ही आधार क्या है डी, क्या है आधार डी, चूंकि एक ही आधार डी तथा समान समांतर रेखा तथा समान समांतर रेखाएं कौन सी है डी, समान समांतर रेखाएं डी तथा बीसी। एक तो डी रेखा है और एक क्या है बीसी के बीच बने कौन कौन है तो समझ लें बीईडी। देखो ट्रायंगल बीईडी, एक तो कौन बन रहा है बीईडी और एक बन रहा है सीईडी और सीडी। दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे सीडी। एक बार फिर से देख लो तो समझ में आ जाए, ये दोनों बराबर होंगे। कौन सा बीईडी, देखो बीईडी ये वाला एंगल, ठीक है, और सीईडी तो मैं अगर रेड मार्कर से करूं तो क्या है सीडी ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि दोनों का एरिया जो होगा वो बराबर होगा। दोनों का एरिया इसका किसका एरिया ट्रायंगल बीईडी बराबर होगा एरिया ट्रायंगल सीईडी। दोनों का एरिया क्या हो रहा होगा, दोनों का एरिया बराबर आ रहा होगा। ठीक सीईडी हाँ बराबर आ रहा होगा। अब हम बात करें सीडी, ठीक, या ईसीडी बात वही हुई, या सीडी लिख लो या ईडीसी बात वही है, या ईडीसी भी कर सकते हैं हम ईडीसी, ठीक है, बात वही है। देखो ईडीसी, यहां भी ईडीसी कर लो बेटा, देखो वही है ईडीसी या सीडी, बात तो वही है, दोनों के एरिया बराबर होंगे। अब मेरी बात यहां समझिएगा, अब मेरी बात हम इक्वेशन सेकंड को ले रहे हैं। देखो इसे यहां अरेंज करते हैं थोड़ा सा। अब इक्वेशन सेकंड को ले, किसको इक्वेशन सेकंड को। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है हमारी, देखो एरिया ऑफ एंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी। इसका वैल्यू क्या आया है, इसकी वैल्यू आई है आपकी ए अपॉन ए सी, यही आई ई सी, सॉरी ए अपॉन ई सी आई है। अब हमें ये बताओ, ये तो सेम रहा एरिया ए डी ई, ठीक, अपॉन एरिया। अब बताओ ईडीसी, ईडीसी का एरिया के बराबर मैं बीईडी रख दूं। अगर मैं बीईडी रख दूं, यहाँ एडीई है बेटा एडीई, अगर मैं इसका बीईडी रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों के एरिया बराबर है। यहाँ मेरी बात समझो, इसकी जगह ईडीसी की जगह है, मैंने इसका एरिया रख दिया, कुछ दिक्कत आपको बताओ एई अपॉन ईसी, ठीक है। अब यहाँ मेरी बात देखो, अब यहाँ मेरी बात देखो बेटा, अब इसका वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू देखो, अब इसकी वैल्यू इक्वेशन समीकरण फर्स्ट से देखो, यहाँ इक्वेशन समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू किसके बराबर, एडी अपॉन बीडी के बराबर है। किसके बराबर है, एडी अपॉन बीडी के बराबर, एडी अपॉन बीडी के बराबर है, और इसकी वैल्यू है, और ये हमारी चल रही है क्या, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी।
यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो आ गया। देखो ये इक्वेशन है ना, इसकी वैल्यू समीकरण फर्स्ट से रख दी हमने। क्या AD क्या रख दी? हाँ, AD अपॉन DB। यहाँ जो आई थी इसकी वैल्यू, ये फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से इसकी वैल्यू हमने रख दी और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा पूरा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। ऐसा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।